आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक 12-12 घंटे या उससे भी ज़्यादा बैठे बैठे पढ़ाई या काम करते रहते हैं और उसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। और अगर उसकी सही ट्रीटमेंट ली जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो लाइफ टाइम भी रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारी एक्सरसाइजेज जिससे आपका बैक पेन 100% ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, वो आपका 100% ठीक हो जाएगा। हाय, मैं हूँ डॉक्टर वंदना सुथार। मैं एक फिजियोथेरापिस्ट, अर्गोनॉमिस्ट, एरोबिक इंस्ट्रक्टर एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। तो चलिए जल्दी से ही मैं वो आपको एक्सरसाइजेस दिखा देती हूँ। वेट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको फिजियोथेरापी, फिटनेस एंड डाइट रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाएं, जिससे कि आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करेंगे। पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। पायरिफॉर्मिस एक ऐसा स्नायु है जो कूल्हे की हड्डी से शुरू होता है और जांघ की हड्डी से जुड़ता है, और कूल्हे की हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होती है। इसलिए इस एक्सरसाइज से इस स्नायु में लचीलापन रहता है और पीठ दर्द में आराम रहता है। जितना आपको सहनीय हो उतना पैर को आप छाती की तरफ खींचिए और 5 से 10 सेकंड्स तक खिंचाव होने वाली पोजीशन पर पैर को पकड़े रखें, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और एक बात का ध्यान रखें कि स्ट्रेच करते वक्त आपकी सांस रुकनी नहीं चाहिए। इस स्ट्रेच को 3 बार दोनों पैरों में करें। नेक्स्ट है ब्रीजिंग। इस एक्सरसाइज से आपकी कमर और कूल्हे के स्नायुओं की मजबूताई बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेट को अंदर खींच के रखें और सांस लेते रहें। हर बार कमर को घुटने के लेवल तक उठाएं और एक्सरसाइज को आराम से करें, जल्दी जल्दी में ना करें। इस एक्सरसाइज को 10 बार करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। इस एक्सरसाइज को करने से पीठ के नीचे के भाग के और कूल्हे के स्नायु में लचीलापन बढ़ता है और कमर की नस में दबाव कम हो जाता है। दोनों पैर में 3 बार करें और अपने सहनीय खिंचाव तक पैर को छाती की तरफ खींच के 5 से 10 सेकंड तक पैर को पकड़ के रखें और सांस लेते रहें। इसको 3 बार दोनों पैरों में करें। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज से आपके पैर की नस पे से दबाव हटता है और पैर के स्नायुओं में लचीलापन बढ़ता है। जिन लोगों को पैर में झंझनाहट और सूनापन रहता है या फिर सियाटिका की तकलीफ होती है तो उसमें यह एक्सरसाइज बहुत ही फायदा करती है। इसको 3 बार दोनों पैरों में करें और अपने सहनीय खिंचाव तक पैर को दोनों हाथों से खींचे। अगर खिंचाव कम लग रहा हो तो पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचे और 5 से 10 सेकंड तक पैर को खिंचाव वाली पोजीशन में पकड़ के रखें और सांस लेते रहें।
ऑन हैंड। दिन में ज़्यादातर हम बैठे रहते हैं और हमारी कमर के जोड़े आगे की तरफ मुड़े रहते हैं। इस एक्सरसाइज से रीढ़ के जोड़े पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कमर की नसों पर से दबाव कम होता है और कमर दर्द में भी आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार करें और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखें। और जैसे मैं हर एक्सरसाइज में कहती हूँ कि सांस लेते रहे, कोई भी एक्सरसाइज के दौरान हमें सांस नहीं रोकनी चाहिए। रिवर्स SLR। इस एक्सरसाइज से कूल्हे, पैर और पीठ के निचले हिस्से के स्नायु की मजबूताई बढ़ती है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है और सांस हमें लेते रहना है और दोनों पैरों में 5 बार इसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रंक रोटेशन। इस एक्सरसाइज से कमर के साइड वाले स्नायुओं में लचीलापन रहता है और रीढ़ के जोड़ों में फ्लूइड सर्कुलेशन और मोबिलिटी भी बढ़ाता है। इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ 5 बार करें और अगर आपको कमर के पिछले वाले स्नायुओं में खिंचाव हो रहा हो तो उस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें और सांस लेते रहें। खिंचाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी सिंपल एक्सरसाइजेस थी। 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर लोगे। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि लंबे समय तक आपको बैठे नहीं रहना है। हर 1 घंटे पे आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उस 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, चाहे आप ऑफिस पे हो या घर पे हो, थोड़ा वॉक करें या फिर खड़े खड़े वर्क कर लीजिए। और वो 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, दूसरी कुछ स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इसका मतलब है कि जब जब आपको प्यास लगती है आपको पानी पी लेना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब लंच ब्रेक होता है तब वो पानी पीते हैं, यानी कि खाने के ऊपर पानी पीते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।